बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर देते चलना। देखेंगे आपसे कितने लोगों को जो है जीके स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो। करें स्टार्ट टेस्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। मतलब हमारा पड़ोसी देश जो म्यांमार है उससे टच नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम जो है म्यांमार से नहीं लगता, बाकी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये तीनों लगते हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा मामी, शॉर्टकट है अरुणा मामी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो जाएगा नागालैंड, और मामी से मणिपुर, मिजोरम, मामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो रात्रि के समय आकाश में जो चमकते हुए दिखाई देते हैं तारे। चांद चमकता है लेकिन वो खुद की रोशनी से नहीं चमकता, तारे की रोशनी से चमकता है। और तारा कौन है? सूर्य। सूर्य की रोशनी से चांद चमकते हैं, तारे ही चमकते दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो हमारी पृथ्वी भी और बाकी ग्रह एक मार्ग पर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसको कहा जाता है कक्षा। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसी बाकी ग्रह भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूर्य और इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य को भी मिला लो और जो चारों ओर घूम रहे हैं पिंड, ग्रह उपग्रह, इन सबको मिला लो तो इन सबसे मिलाकर बन जाएगा हमारा सौर मंडल। ऑप्शन नंबर बी सौर मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में है। तो सौर मंडल का सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। अब आपसे बोला था कि बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको कमेंट करके बताना है कि बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं। बुध जो ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं, 0 या फिर 1। बुध के कितने उपग्रह हैं, एक भी नहीं है या फिर एक है, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाएं जो हैं उनका जो मुख्य स्रोत रहेगा वो रहेगा आपका सूर्य। सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी सूर्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता। अब बोल दिया गया भैया ग्रह से बाहर निकलो, हमारे सौर मंडल से बाहर निकलो, भगा दिया उसको बाहर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2006 तक आपका यम या प्लूटो को ग्रह माना जाता था, अब इसको बाहर निकाल दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है। 3/4 चांद दिखाई दे, तो जब भी 3/4 चांद दिखाई देता है उसको कहा जाता है उन्नतोदर चांद, उन्नतोदर चंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि को पहला यदि आप दिन मानोगे तो किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा। पूर्णिमा यदि चांद जब पूरा गोल दिखाई देता है उसको एक दिन मानोगे तो कब अमावस्या आएगी, चांद पूरा गायब हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15वें दिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 15वें दिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में चमकीली वस्तु इनमें से कौन सी होती है। तो रात्रि के समय आकाश में हमें चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तारे भी दिखते हैं, लेकिन जो बड़ी वस्तु है वो है आपकी चंद्रमा, और वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है, याद रखना। ठीक है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तो चंद्रमा अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देगा, अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है बताओ। एक महीने में, तो एक महीने में आधा चांद 2 बार दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी 2 बार राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। तो जो चंद्रमा है आपका पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक जो प्रचुर तत्व है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, याद रखना, अर्धचालक। धातु कौन सी है, ये हो गया था तत्व आपका। अब आपको बताना भूपर्वती पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो यदि धातु को देखेंगे तो धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम। तत्व हो जाएगा सिलिकॉन,
धातु हो जाएगी एल्यूमिनियम, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी? तो जैसा कि नाम है, भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम जो वायुमंडल की परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। ऑप्शन नंबर बी पद्मा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूरब में आप जाएंगे तो वहां पर सूर्य भी सबसे पहले दिखाई देता है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा आपकी आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा जुड़ी हुई है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ये तीन देश हैं, एक भूटान है, एक चीन और म्यांमार, और ये हमारे एक राज्य से ये तीनों देश टच हैं। कौन सा देश है, कौन सा राज्य है वो? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से भूटान भी टच है, चीन भी टच है और म्यांमार, तीनों लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में है? सबसे लंबा समुद्र तट, समुद्र तट समझ गए ना, बीच जो है सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा जो बीच है समुद्र तट है वो है चेन्नई का, मरीना बीच है। और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, हो सकता है आगे भी आपको क्वेश्चन भेजा जाए। मरीना बीच है चेन्नई का, सबसे लंबा समुद्र तट है। बाकी समुद्र तट किस राज्य की सबसे लंबी है? तो वो गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है? अरब सागर की तरफ इनमें से कौन सा राज्य होगा? तो देखो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तो इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। गुजरात अरब सागर तरफ है, और गुजरात के जो अपोजिट साइड है, ठीक है, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट में ये तीनों है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैकमोहन रेखा राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? गुरु शिखर चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो गुरु शिखर चोटी है ये पड़ती है आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं इनको नीला पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नीला पर्वत भी कहा जाता है, राइट आंसर है। शेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो शेवरॉय जो हिल्स पड़ती हैं, शेवरॉय हिल्स पड़ती हैं आपकी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में शेवरॉय हिल्स स्थित हैं। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी ये रांची में स्थित है। रांची से संबंधित एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं जो कप्तान भी रहे हैं और जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, उनका नाम बताओ। क्रिकेटर हैं जो कप्तान भी रहे भारत की टीम के और वर्ल्ड कप भी जिताया था, उनका नाम बताइए, रांची से संबंधित हैं, क्या नाम है उस खिलाड़ी का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो अमीन द्वीप और मिनिकॉय लक्षद्वीप के हिस्से हैं ये। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप के हिस्से हैं अमीन द्वीप और मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो रेगिस्तान सबसे ज्यादा है हमारे यहां राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने बने हुए हैं? तो ये 4 झरने जो बने हुए हैं जोग जलप्रपात में बने हुए हैं। जोग जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर ये अलग अलग 4 छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है आपकी ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर हो जाएगा डल झील के लिए। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं? तो यमुना और गोमती
ये दोनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना भी और गोमती भी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी कार्बेट या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये किसकी सहायक नदी हैं? तो इनको पंच नद बोला जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज को पंच नद बोला जाता है। और ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय मतलब साउथ की तरफ से, तो साउथ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी साउथ में बहती है और सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत का की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? कटक, कटक जो शहर है, कटक शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कटक महानदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, महानदी किनारे राइट आंसर है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी राइट आंसर है। मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह स्थित है? तो मलमपुझा जो बांध है आपका, ये पड़ता है आपका पालक्कड़। ऑप्शन नंबर सी, पालक्कड़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मलमपुझा बांध के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो जो उकाई बांध है ये बना है आपका ताप्ती नदी पर। उकाई बांध कहां बना है? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? आर्क बांध का उदाहरण, तो इडुक्की बांध जो है ये आपका आर्क बांध का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, इडुक्की बांध आर्क बांध का उदाहरण है। तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तिपाई मुख बांध ये आपका मणिपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है आपका नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? तो कांच की चूड़ियों का उद्योग फिरोजाबाद में होता है। ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद राइट आंसर है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? यह प्रश्न आपको कमेंट करके इसका आंसर देना। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये हो गया आपके सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन।